वो बच्चा कुछ और बनना चाहता है, उसके कर्म कुछ और है, क्योंकि वॉट एवर प्लेनेटरी मैप यू गॉट, ये आपके पास्ट लाइफ के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए मिला हुआ एक चार्ट है। ट्रू। तो इसको थोड़ा सा हर माता पिता को सोचना चाहिए कि भाई जो सिर्फ ये 8-10 स्टेप्स हैं आपके कि इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो, ये नहीं, अब बहुत स्कोप हो गया है। तो हर चीज़ को अपने बच्चे को, अपने बच्चे को कोई एस्ट्रोलॉजिकली हर एक बच्चे का चार्ट एनालाइज होना ही चाहिए बिफोर दे डिसाइड कि इनको कौन से करियर फील्ड में डालना है। करियर के साथ में ये आपको फ्यूचर भी देखना है, सिर्फ करियर नहीं कि उस करियर से पैसा भी है कि नहीं है, उस करियर से फेम भी है कि नहीं है, कि जिंदगी में करियर में तो डाल दिया और वो सिर्फ दिन मतलब जैसे तैसे अपने दिनचर्या निकाल रहा है, दिन निकाल रहा है। आत्मा और आत्मा और अमात्य कारक, आत्मा कारक, अमात्य कारक। अमात्य कारक होता है प्रोफेशनलिज्म का, कि इसका पैसा किधर से आएगा। तो अमात्य कारक हर एक कुंडली में आप देखेंगे तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, दोनों मिलेगा। इनको कोऑर्डिनेट करना है आपको 5th हाउस, 11th हाउस का, जो आपका 4 अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के 3 त्रिकोण बनते हैं। जो आपका अर्थ का त्रिकोण है और जो आपका धर्म का जो त्रिकोण बनेगा, इन दोनों को समझना है कि धर्म की प्रवृत्ति से क्या काम नॉलेज लेकर के आया है। क्योंकि जो धर्म का त्रिकोण है यही बताएगा आपको कि इसका पास्ट लाइफ का ड्यू नॉलेज क्या है और इस लाइफ का नॉलेज क्या है। और जब उसको कन्वर्ट करना है अर्थ में, अर्थ मतलब पैसे में, तो क्या वो सपोर्टिव है वो त्रिकोण या नहीं है। तो कई जने ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी बहुत रिच हैं, और कई जने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उनका त्रिकोण नॉलेज वाला नहीं है, वो अंगूठा छाप है, फिर भी वो नेताजी बन करके पैसा कमा रहे हैं। तो ये एक डिफरेंशिएट है। बच्चों की बात हो रही है सर, तो एक टॉपिक है जो बिहेवियरल इश्यूज से रिलेटेड है। आजकल छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं, वो भी, आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, आई हैव पीयर पेरेंट ग्रुप्स, मेरे हैं दोस्त, उनके भी बच्चे हैं। तो काफ़ी ये देखा जाता है कि जिद ज़्यादा होती है बच्चों में आजकल, और एक ये स्क्रीन टाइम की जो लत लग गई है। कभी कभार स्कूल से परेशान है, कोई स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा है जो माँ बाप को परेशान कर रहा है। तो ओवरऑल बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग अ बिहेवियरल पैटर्न ऑफ अ किड और उनको कैसे मैनेज करें, इस बारे में एस्ट्रोलॉजी क्या गाइडेंस देती है? सर इसमें मेरे को जब काउंसलिंग, मैंने अपनी बेटी के लिए भी काउंसलिंग करी थी, जब मेरी बेटी के साथ में कुछ ऐसे इशू हो रहे थे, तो फर्स्ट काउंसलिंग में जब मुझे डॉक्टर ने एक बात बताई थी कि बच्चा, सब उन्होंने जो बिहेवियर टेस्ट कर लिया वो नॉर्मल है, सिर्फ उसका उच्च का सूर्य लगन में बैठा हुआ है, तो मुझे पता है वो गुस्से वाला है। तो ये बात मैं जानता हूँ, मैं खुद समझता हूँ कि सूर्य उच्च का होकर लगन में बैठा है, इट मीन्स वो गुस्से से डांट टपट करके वो नहीं मानने वाला, क्योंकि उसके अंदर में स्वाभिमान बहुत तगड़ा है। अब करना क्या है कि उसकी पेशेंस को बढ़ाना है कि वो बैठे। तो मेरे को उसके शनि को ग्रो करना पड़ेगा, उसके शनि की क्लींजिंग करनी पड़ेगी। जैसे शनि का बात हो गया, उसकी पूजा हो गई, तो डेली हमने, मेरे वाइफ ने मिल करके हमने उस पर वर्कआउट करना शुरू किया। तो एक बात आप समझिए सर कि प्यार से दुनिया जीती जा सकती है, नफरत और लड़ाई झगड़े से दुनिया हारी जाती है। यही बात उस बच्चे पे आपको अप्लाई करनी है। जितने भी माँ बाप है, आप सोचते हैं कि हम डंडा दिखा करके कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। प्रेम से आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, तो मोटिवेट करना। तो जब हम ज्योतिष के अंदर में जब देखते हैं कि, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरा मकसद एक ही है कि नेगेटिविटी तो हर इंसान देख रहा है, स्कूल वाले भी देख रहे हैं और बच्चे के अंदर में अड़ोसी पड़ोसी भी देख रहे हैं, उससे कोलिग्स भी पढ़ रहे हैं। पर अगर एक माँ बाप भी सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही देख करके चलेंगे तो सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स ही रह गई। तो आपको ये फोकस करना है व्हाट आर सॉल्यूशंस, इसको बिजी करना है, इसको इतना एंगेज करना है कि ऑटोमेटिकली इसकी सीटिंग हैबिट बढ़े, इसका वो काम हो। तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम देखते हैं कि हर इंसान बोलता है सूर्य अच्छा होगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, बड़ा होगा। तो ये, पर इसी सूर्य का ओवर एक्सट्रीम बढ़ना भी खराब होता है कि ईगो आ जाती है, तो बच्चा अड़ जाएगा, जिद कर लेगा, ये ड्रेस लेनी तो लेनी है, और आप नहीं दिलाओगे तो फिर वो पिक्चर बनेगी उसकी जो पब्लिक देखेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर में आपको सूर्य को डेली सुबह उसको जल चढ़ा करके गायत्री मंत्र के अंदर में कम से कम उसको बैठाना 5-10 मिनट, उसको वर्बली कंठस्थ कराना। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो महामंत्र है, उसमें सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो सबसे बड़े पीस ऑफ माइंड का मंत्र है वो गायत्री मंत्र और ओम मंत्र है। ओम मंत्र से मेडिटेशन, गायत्री मंत्र का जाप, ये 2 चीजें अगर बच्चे 2 करते हैं तो उनको आप धीरे धीरे करके देखेंगे। मैं अपनी बेटी से, मेरी वाइफ रोज शुरू से इनकलकेट कर रही सुबह से हैबिट्स, आज से आप खुद आपको चढ़ाएंगे ना, आपको देखे देख वो ऐसे नहीं करेगा, आप चढ़ा रहे हो, आपको देखे देख वो भी देखेगा कि यार मम्मी चढ़ी थी, पापा चढ़ाते हैं, इट मींस गुड थिंग। तो वो जैसे जैसे करेगा तो बच्चे के नेचर में आएगा। पेशेंस बढ़ाना है तो आपको उसको, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वीकनेस स्ट्रांग है तो उसको पेंटिंग आर्ट के अंदर में छोड़ दीजिए,
बिगाड़ेगा, कलर बिगाड़ देगा, पर वो जितना देर बैठेगा, टाइम उसका स्पेंड हो रहा है, उसका पेशेंस बढ़ रहा है, और ये सीटिंग पावर उसकी स्कूल में भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं प्लेनेट के। सबसे बढ़िया आप उसको डेली घास पे चलाएं, जैसे अभी सर ने बताया बुध का काम है, या इंटेलिजेंट इज बुध, मरकरी से हमारी काम आती है बुद्धि से, जितना वो घास पे चलेगा बुध को एक्टिव करेगा, उसको अंकुरित आप हरे मूंग खिलाइए, बुध एक्टिव होगा, जितना ग्रीनरी होगा उसको। हमारे इसमें जैसे अपन आयुर्वेद वाले भी कहते हैं कि जितना उसको अपन जो वेजिटेबल्स टाइप का जो फूड्स हैं जो अपन खिलाएंगे तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और उसका माइंडसेट भी कूलनेस रहेगा। ये फैटी फूड नहीं खिलाएं। तो बच्चे जिद्दी ये खाने की करते हैं सर। आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा, माओ को घर में बनाना पड़ेगा उसको हेल्थी वे में। मैं पिज़्ज़ा मेरी बेटी मांगती है, मैं बाजार से नहीं मंगाता हूँ, मैं घर पे बनाता हूँ, उसको हेल्थी बनाता हूँ, उसमें पनीर होता है, मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्कूल के दूसरे बच्चे उसको बोलते हैं मेरे पापा ने पिज़्ज़ा खिलाया, मेरी बच्ची भी कहती है पिज़्ज़ा खाना है, पर उसको हम घर पे बनाते हैं उस वे में कि चीज़ें वही है, सॉस घर की है, हम चीज़ बटर अमूल का ले रहे हैं तो हमारे को पता है इसके अंदर में ये है, हम घी लगाएंगे उसके नीचे ताकि उसके अंदर में जाए। घी सबसे बढ़िया जो देसी घी है वो माइंड ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया बताया जाता है। आयुर्वेद में भी कहा है एक बच्चे को उसकी एज के हिसाब से घी खिलाना बहुत जरूरी है ताकि उसको कब्जी ना हो। तो ज्योतिष को समझते हुए हम बच्चे की नॉलेज को बहुत चीज़ समझ सकते हैं। हाँ, जैसे सर ने बताया कि राहु से ग्रसित या केतु से ग्रसित अगर आ रहा है तो ये यहाँ पर पितृ और पूर्वज को कनेक्शन हो रहा है। अच्छा, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इनके घर में परिवार में ये एंसिस्टर्स की इश्यूज हैं जो परेशान कर रही है बच्चों को। जैसे बहुत बार ऐसा होता है सर कि पूरी फैमिली में बच्चों की इश्यूज हैं, है ना, एक ही खानदान, मतलब मैं अलग अलग ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही ब्लड में सब में बच्चों के आ रहे हैं, तो वहाँ एक एंसिस्टर इशू आ रहा है जो आगे से आ रहा है, उसको आपको वहां से सॉल्व करना है जो एंसिस्टर है, ना कि इस बच्चे से। ये बच्चा एक प्रॉब्लम नहीं, ये तो सॉल्व हो जाएगा, पर वो तो रूट कॉज अगेन, रूट कॉज क्या है वो डिपेंड करेगा डायग्नोसिस के ऊपर। डायग्नोसिस के और डायग्नोसिस एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, सही बात है। 4 से और मेरा सर के इसमें मैं ऐड करूंगा, जैसे सर ने खाने की बात करी, तो बच्चों को खाने को लेकर के उत्सुकता बनाने के लिए आपको उस खाने को टेस्टी बनाना पड़ेगा, है ना। और खाना भी हमने देखा है कि तन को वही लगता है जो आपको उसका स्वाद आता है। जब तक उसमें स्वाद नहीं आएगा, भाई हम क्या है कि एक आजकल के बिजी टाइम में क्या होता है कि भाई घर के लोग अपने बिजी रहते हैं, करते हैं, तो खाना कुछ भी ऐसा बना देते हैं। बात ये है कि और बाहर का खाना अवॉइड करो, घर पे खाना बनाओ। बाहर का भी कभी कभी खा लो, ऐसी बात नहीं है, बाहर का खाना भी ऐसे कोई बुरा नहीं है, कभी कभी खा लेना चाहिए, है ना, कि बिल्कुल ही घर में रहेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, इसके अलावा सर एक तो खाने को थोड़ा सा टेस्टी बनाए जितना कि जैसे बच्चा उसमें चाव ले सके, हो सके तो कभी कभी उनसे भी बनवाए कि अरे तू भी बना दे, कितना अच्छा बना सकता है तुम। और दूसरी चीज़, जैसे मैं कुछ चीज़ों पे मैं जैसे ये प्रकाश डालना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले जो बच्चों की हाइपर एक्टिविटी है, जिसके ऊपर अपन भी बात कर रहे थे, कि हाइपर एक्टिविटी का मुख्य कारण वातावरण में रजस का होना है ना। तो बहुत ज़्यादा जब बच्चों में रजस बढ़ जाती है, रजस जैसे 3 तत्व होते हैं, सत्व, रजस और तमस, रजस और सत्व, है ना। तो तमस इज फॉर रेस्ट एंड स्लीप, जो आलस्य, मतलब नहीं, इसको आलस्य से जोड़ा इसलिए जाता है कि जब तमस ज्यादा बढ़ जाता है तब आलस आता है। लेकिन तमस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज हमको नींद चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो जो रेस्टफुल स्टेट इज तमस, एक्टिव स्टेट यानी कि जो सेंस ऑफ एक्टिविटी होती है जहां पर, वो रजस हो गया। और जो सत्व है यानी कि जो एक्शन का जो रिजल्ट है ना, कि वो सत्व से ही आएगा। जब तक अपने वातावरण में, अपने भोजन में, अपने शरीर में सत्व तो नहीं बढ़ेगा, तब तक आपको फल प्राप्ति नहीं होगी। ये एक नियम है। तो जितना अच्छा सत्व कैसे बढ़ता है, बेटर एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, हाइजीनिक एनवायरनमेंट एज पर वास्तु। और आपका जो भोजन में अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन फूड, मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि प्लीज़ बी वेजिटेरियन, जितना ज़्यादा हो सके वेजिटेरियन डाइट में ही फिक्स रहें। एंड फॉर द वर्ल्ड ओवर दे शुड बी वेजिटेरियन। अच्छा, वेजिटेरियन में ही पूरा यही नहीं कि भाई आप मैदा भी खा रहे हैं, शक्कर भी खा रहे हैं, प्याज लहसुन भी खा रहे हैं, नहीं, सात्विक डाइट यानी कि फ्रेशली होम कुक्ड फूड, है ना। और दूसरा हाइपर एक्टिविटी के लिए, अच्छा, एक
पेरेंट्स खुद भी बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करें कि भाई कम से कम मोबाइल देखें, कम से कम अच्छा काम जहाँ तक पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल लैपटॉप से उनका काम पड़ता है, तो जितना काम पड़े उतना ही करें, हद से ज़्यादा उस चीज़ को खुद भी अवॉइड करें। इससे बच्चे के अंदर खुद के अंदर ये हैबिट्स डेवलप होंगी, तो जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा का वैसा बच्चा अडेप्ट करेगा उसके अंदर, है ना। और जितना क्लटर घर के अंदर कम रहेगा, जितना जब बिखरा घर होगा उसके अंदर बच्चे भी ऐसे ही बिखरे हुए से रहेंगे, आप खुद भी ऐसे बिखरे हुए रहेंगे। अगर जमा हुआ रहेगा, बढ़िया रहेगा, जिस एनवायरनमेंट में सर आप रहते हैं उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ट्रू, वेरी ट्रू, सही बात है ना। और बस बेसिकली यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इनकलकेट करें। इसी में इस एक पॉइंट सर की बात पे मैं ऐड करूँगा, जैसे उन्होंने कहा तामसिक प्रवृत्ति जो तमस जिसको भी बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी जो फास्ट फूड हैं इसके अंदर में सब में तामसिक प्रवृत्ति की ये चीज़ों को मिला करके दिया जाता है, और वो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। उनको रात को सुधारना माँ बाप को डंडे के बल पे पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति से दूर हो रहे हैं। अगर उनको जैसे हमारा पहले होता था कि शाम को 6 बजे 7 बजे खाना खा लो, 8 बजे 9 बजे तक सो जाओ, वो सात्विक प्रवृत्ति थी, 9 बजे तक सो जाओ। अब तो 11-12 बजे तक, क्योंकि कुछ तो माँ बाप की मजबूरी है कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, आजकल लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। इसके अंदर में एक पॉइंट जुड़ता है वास्तु का, कि ऐसे बच्चों को आप कभी भी ईस्ट साउथ फेस में, ईस्ट साउथ कॉर्नर पे नहीं बिठाएं, साउथ ईस्ट जो वैसी रेस्टलेस जहाँ पे एग्रेशन बढ़ता है, वो लोग सोएंगे नहीं। उनको पीस चाहिए। पीस के लिए आप उसको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण की तरफ आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखें बच्चों को, कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ रखें। वायव्य कोण में रखेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो एक जगह टिक के बैठेंगे नहीं, अभी थोड़ा ये फिर थोड़ा वो फिर थोड़ा वो, उनके घर में वो घूमते फिरते रहेंगे कमरे के अंदर में। कॉर्नर उनकी जो यूटिलाइजेशन आपकी जिस मकान की ओरा है, एक टेबल उसकी वहाँ लगा दीजिए, चाहे वो वहाँ पेंटिंग ही करे बैठे, जैसे जैसे वहाँ बैठना शुरू करेगा पॉजिटिव एनर्जी उसको मिलेगी। आप उसके पास में जिस भी कमरे में वो रहता है, आप उसके प्लेनेट को पकड़िए, उस पर्टिकुलर अरोमा को डेवलप कीजिए उसके साथ में। जैसे एग्जांपल के लिए गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, गुरु हैं, ज्ञान का कारक है, बहुत अच्छा है। सैंडल को जितना यूज़ करेंगे उस बच्चे के साथ में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप मरकरी के अंदर में जाएंगे, जितना आप मरकरी के अंदर में मस्ट को यूज़ करेंगे या आप ग्रीनरी को यूज़ करेंगे उतना बढ़िया आएगा। वीनस अगर एक्टिव करना है, फ्रेश फ्लावर, और कुछ भी नहीं है तो रोज़ का इत्र, प्योर इत्र, वो आप उसकी जैसे स्कूल जाता है कलाई पे यहाँ पे लगाइए, उसको भेजिए, और उसको एक बात बोलिए, जब भी गुस्सा आए सुन लेना। ऐसे उसको चेंज कीजिए कि और भी नहीं मिलता है आपके घर में, इत्र भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ रोज़ की पिटल्स कोई अच्छे से रगड़वा दीजिए। यहाँ जो हीट बनेगी वीनस की, वीनस एक्टिव होगा। और क्योंकि इत्र के नाम पे और परफ्यूम के नाम पे अल्कोहल होता है, अगेन तामस आ जाएगा। मैं तामस नहीं चाहता हूँ, मैं सात्व चाहता हूँ। तो या तो प्योर इत्र, और नहीं तो रोज पिटल्स पुरानी भी होगी पानी में डली हुई, उसको भी रगड़वा दीजिए, उसको फ्रेगनेंस पूरे दिन भर आएगी। तो नेचुरोपैथी के थ्रू हम जैसे उस कमरे की ओरा, उस वास्तु में उसको राइट डायरेक्शन में, माँ बाप भले कहीं भी, पर उसको राइट डायरेक्शन में बैठना, सिटिंग कराना बहुत जरूरी है, तो आप उसको पॉजिटिविटी में लाएंगे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। जैसे एक घर के अंदर 2 डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक अच्छा आपको एक स्लीप आती है, और बच्चों के एजुकेशन, सबसे पहले बच्चों के एजुकेशन के लिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उससे थोड़ा सा वेस्ट, और जो वेस्ट डायरेक्शन है उससे थोड़ा सा साउथ की तरफ, समवेयर बिटवीन साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW, ठीक है ना। छोटा सा जोन होता है, उसके अंदर अगर बच्चे बैठ के पढ़ें तो बच्चों की स्किल्स शार्पन होती है, एजुकेशन स्किल्स, है ना। और स्किल्स शार्पन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसका पढ़ाई में मन लगेगा। एंड नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बताता हूँ सर, मिरेक्युलसली, मतलब आप ये देखिए WSW में अगर आपके कोई टॉयलेट नहीं है, वास्तु दोष नहीं है, और बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, मिरेक्युलसली उनके नंबर अच्छे आने लग जाएंगे, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छा, ये मैं आज आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ। और दूसरा है एक अच्छी स्लीप के लिए, देखो साउथ ईस्ट तो हो गया आग्नेय कोण, है ना, वहाँ पर अगर सोते हो तो भयंकर गुस्सा, टकराव, हाइपर एक्टिविटी रहती है। लेकिन उससे हल्का सा हम साउथ की तरफ जाएं, SSE, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, दैट इज फॉर फेम एंड रिलैक्सेशन।
है ना, तो वहाँ पर अगर आप सोते हैं ये बच्चे भी तो सिरहाना वहाँ होना चाहिए उससे रिलैक्स, हालांकि वो एक फायर जोन होती है, दैट इज अ फायर जोन, बट फिर भी उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटेशन में देखा गया कि वहाँ पे जितने भी लोग सोते हैं दे आर मोर, मतलब एक रिफ्रेश्ड फील करते हैं उठने के बाद। और जहाँ तक नॉर्थ की बात बताई, वो फिर करियर, धन और रिलेशनशिप पे आ जाता है, तो बच्चों के लिए फिर वो अलग से उस पर नहीं आता है वो, है ना, तो ग्रोन अप्स के लिए है वो अलग दिशा। बट ये जो दो हैं, यहाँ पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रखें तो एक तो सोने की वो जगह, वेस्ट और साउथ वेस्ट इज गुड फॉर स्टडीज। सर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए जैसे क्या होता है कि आजकल क्या है कि एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अपना टाइम नहीं दे पाती। राइट। और होता क्या, जैसे माँ अगर अकेली हैं और हस्बैंड बाहर गए हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा देंगे, ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। अब अगर बंदे में एनर्जी है, बच्चे में एनर्जी होती है, आप जानते सबसे ज़्यादा होती है, अगर उसको चैनलाइज करना है तो उसको स्पोर्ट्स के लिए भेजिए या कोई ऐसी डांस या जो भी उसका इंटरेस्ट हो उसमें फिजिकल एक्टिविटी ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसकी एनर्जी तो यूटिलाइज होनी ही चाहिए, नहीं तो वो एटलीस्ट वो एनर्जी जाके स्कूल में बैठेगा नहीं, गलत तरीके से इधर उधर जाएगा, तो उसी चक्कर में फिर माँ उसको स्कूल में शुरुआत से कोई एक स्पोर्ट बच्चे को पकड़ा दिया जाए, शुरुआत से एक स्पोर्ट। आजकल आप देखेंगे सर बच्चे खेलते ही नहीं, राइट, सारे घर में रहते हैं तो मोबाइल पे लगे रहेंगे या किसी और चीज में, तो वो चीज हो नहीं पाती। एनर्जी जो स्विमिंग के थ्रू किसी भी तरीके से उसको स्विमिंग में फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। हमें आप याद है सर, अपन लोग जब छोटे थे तब स्कूल से आते ही शाम हुई नहीं पहले क्रिकेट खेलने भागते थे सब लोग। आजकल बिकॉज एक तो स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हैं और इसी वजह से बच्चे उतना सेफ एनवायरनमेंट भी नहीं है, एनवायरनमेंट भी सेफ नहीं है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक दिन तक सर उनका स्टमक क्लीन नहीं होता है बच्चों का, आप देख लीजिए, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी तो करते नहीं है, स्कूल से जाके घर आएंगे, घर से आके आएंगे, सोएंगे, ये और वो एक रीजन होता है कि एक आयुर्वेद कहता है कि जिसका पेट साफ उसका तन साफ। जब इनकी क्लिनजिंग ही नहीं होती तो ये बहुत सारे रीजन है, पर हम सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल कंसर्न के अंदर में, तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमें एक पौधा मिला है परमात्मा ने, इस पौधे को आपको गमले से लगा के बड़े खेत तक लाने में स्टेप्स पर चाहिए, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने की, किस समय कितनी खाद, कौन सी खाद, अगर बेल है तो बेल के अंदर में आप यूरिया नहीं डाल सकते, वो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको उन पौधों को देखना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में क्या खूबियां हैं। 100% नहीं तो एटलीस्ट हम कहते हैं 50-60% तो एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प टू डेवलप किड्स एंड देयर स्किल्स एंड फॉर बेटर पेरेंटिंग। Wonderful guys, thank you so much for making time today. राजकुमार जी, मनीष जी, थैंक यू सो मच, आप आए हमारे साथ इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। दर्शकों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट। आई होप यू लाइक्ड आवर डिस्कशन। और आप भी अगर राजकुमार जी से, मनीष जी से, उत्सव जी से बात करना चाहते हैं तो ये सब के सब अवेलेबल हैं एनी टाइम एस्ट्रो ऐप के ऊपर। आप इनसे चैट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।